बेटा की 13वीं को बीते अभी 2 दिन ही हुए थे कि घर की रसोई में रखे मिट्टी के मटके खाली हो चुके थे। माँ, जिसका नाम पार्वती था, घर के एक अंधेरे कोने में बैठी थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और गालों पर सूखे आंसुओं के निशान थे। वह रह रहकर अपनी सूनी कलाइयां देखती और फिर सामने दीवार पर टंगी अपने पति की धुंधली तस्वीर को। बाहर बनारस की सर्द हवाएं चल रही थी और पार्वती के मन में बस एक ही सवाल था, आज बच्चों को क्या खिलाऊंगी। रात के करीब 2 बज रहे थे। अचानक पार्वती को आंगन से लकड़ियों के चटकने की और आग के लपटों की धीमी सी रोशनी दिखाई दी। उसे लगा शायद कोई चोर घुस आया है। वो लड़खड़ाते कदमों से उठी और हाथ में एक पुरानी लाठी लेकर दबे पांव आंगन की तरफ बढ़ी। वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों बच्चे, एक 10 साल का और दूसरा 7 साल का छोटू, एक पुराने काले बर्तन में कुछ पका रहे थे। आग की नारंगी रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उनकी मासूमियत खौफनाक लग रही थी। पास ही मुर्गे के पंख बिखरे पड़े थे। पार्वती का गला रुंध गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, ये कहाँ से आया है? तुम अब चोरी करोगे? कान्हा ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, माँ, बाबा आए थे। उन्होंने कहा कि तुम रोना मत, मैं बच्चों के लिए इंतजाम कर दूंगा। हम गली के नुक्कड़ पर बैठे थे तो एक काला मुर्गा अपने आप हमारे पास आकर बैठ गया। ये बाबा ने भेजा है, माँ। छोटू ने मासूमियत से जोड़ा। हाँ माँ, बाबा की खुशबू आ रही थी वहां। पार्वती का कलेजा कांप उठा। उसके पति की मृत्यु तो एक हादसे में हुई थी, लेकिन मोहल्ले के लोग कहते थे उस रात किसी का हक मारा था। क्या वह मुर्गा उसी पाप की वापसी थी, या वाकई एक पिता की रूह अपने बच्चों को भूखा नहीं देख पा रही थी? जैसे ही पार्वती ने उस बर्तन का ढक्कन हटाया, उसमें से भाप निकली, लेकिन अंदर जो था उसे देखकर पार्वती की चीख निकल गई। बर्तन में मुर्गा नहीं बल्कि वही कीमती चांदी के सिक्के उबल रहे थे जो उसके पति के मौत के समय गायब हो गए थे। माँ गुस्सा भूलकर हांडी से वो सिक्के निकालती है, और जैसे ही वो एक सिक्का हाथ में लेती है, उस पर एक अजीब सा निशान दिखता है। बच्चे डरते डरते बताते हैं कि उस अनजान आदमी ने कहा था कि ये सिक्के तभी तक चांदी के रहेंगे जब तक बच्चे सच बोलेंगे। वहीं गांव का एक लालची जमींदार उनके दीवार से चुप चुप कर उनको देख रहा था। यह सब माजरा उसको समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अगर कुछ दिख रहा था तो वो सिक्के। ये पड़ोसी दीवार के पीछे से यह सब देख लेता है। वो रात के अंधेरे में बच्चों से वो मुर्गा चुराने की कोशिश करता है, यह सोचकर कि वह भी अमीर आदमी बन जाएगा। अचानक से वो आदमी दीवार फांद कर उस हांडी को चुराने के लिए दौड़ता है। बच्चे और माँ उस चोर को पकड़ने के लिए भागते हैं। गलियों में भाग दौड़ होती है। तभी वो शैडो मैन फिर से प्रकट होता है और चोर के रास्ते खड़ा हो जाता है। चोर डर के मारे मुर्गा छोड़कर भाग जाता है। माँ को एहसास होता है कि बच्चे भूखे थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। वो सिक्के वो सिक्के वैसे के वैसे होते हैं और दूसरी तरफ एक हांडी में स्वादिष्ट खाना आ जाता है। ये सब देख के माँ मुस्कुराती है। वहाँ वो शैडो मैन भी गायब हो जाता है। माँ लाठी फेंक कर बच्चों को गले से लगा लेती है और अपने पति को मन ही मन धन्यवाद कहती है। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है।